Hello student, my name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center। चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रिटिकम एस्टिवम विच इज अ हेक्सापोलॉइड वीट पोसेसेस। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये है हेक्सापोलॉइड। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? हेक्सापोलॉइड है। हैप्लॉइड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम होता है, यानी यहाँ पे हेक्सापोलॉइड है तो 7 इंटू 6 यानी 42 क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन। राइनो सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? असम में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है या बिहार में है? राइनो सेंचुरी जो है ये है असम में। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसाइन इज 18%। साइटोसाइन कितना है? 18% है। और जितना साइटोसाइन होता है उतना ही ग्वानिन होता है, तो ये भी 18% हुआ, यानी यहाँ पे जो है ना 36% जो है ये दोनों से हो गया। अब यहाँ पे बचा ए और टी। ए और टी, जितना ए होगा उतना ही टी होता है। अगर 10% है तो ए भी यहाँ पे 10% होगा। तो यहाँ पे जो है ना 36% जो है 36% ये तो साइटोसाइन प्लस ग्वानिन है, तो बाकी का 64% जो है ये है एडीनाइन प्लस थाइमिन। और जितना एडीनाइन उतना ही थाइमिन होता है, तो जितना एडीनाइन उतना थाइमिन, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32%। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32%। केमिकल रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जी। एलर्जी के टाइम में जो केमिकल रिलीज होता है उसका नाम बताना है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। बायोगैस कंटेन CO2 होता है या H2S होता है या CH4 होता है या ऑल ऑफ दिस होगा? बायोगैस में जो है ना ये तीनों गैस प्रेजेंट रहता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड जो है ये कैसे होता है? रेट्रोवायरस से होता है या फेज वायरस से होता है या राइनो वायरस से होता है या सेंदाई वायरस से होता है? कॉमन कोल्ड जो है ये राइनो वायरस से होता है। इंटेमोफिली इज द पोलिनेशन बाय। इंटेमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। Which microbes is useful in the formation of curd from milk? मिल्क से कर्ड जो फॉर्म होता है उसमें कौन सा माइक्रोब्स जो है यूजफुल होगा? कौन सा माइक्रोब्स को जो है यूज किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, बोथ ए एंड बी या स्ट्रेप्टोकोकस? यहाँ पे आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आंसर होगा। ए चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका जीनोटाइप होगा IOIO। हैज अ बी ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ फादर। और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है जीनोटाइप का। एक तो यहाँ पे IOIB होगा या फिर IBIB होगा। ये दो में से कोई एक यहाँ पे फादर के पास जीनोटाइप होगा। तो यही हमें बताना है कि फादर के पास जीनोटाइप जो है ना यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो O है। इसका मतलब क्या है? फादर से भी जो है IO जीनोटाइप आया होगा और मदर से भी जो है IO जीनोटाइप आया होगा। मदर से भी IO जीनोटाइप आया होगा और फादर से भी जो है IO जीनोटाइप आया होगा। तो अगर IB अगर फादर के पास रहता तो यहाँ पे जो है ना IO चाइल्ड में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे IO चाइल्ड में गया है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फादर का जीनोटाइप होना चाहिए IOIB। IOIB होगा जीनोटाइप, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IOIB। यूरेसिल इज रिलेटेड टू। यूरेसिल जो है ये किससे रिलेटेड है? RNA से रिलेटेड है या DNA से रिलेटेड है या बोथ एंड बी से रिलेटेड है या नन ऑफ दिस से रिलेटेड है? यूरेसिल जो है ये RNA से रिलेटेड है और थाइमीन जो है ये DNA से रिलेटेड है। बाकी का जो एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन है ये दोनों से रिलेटेड है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है ना किस चीज पे कर रहे थे? पी प्लांट पे
या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे या ड्रोसोफिला पे या फ्रूट फ्लाई पे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन 200 बेस पेयर? 200 बेस पेयर में कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा? ऑप्शन यहाँ पे है 200, 198, 201, 300। यहाँ पे जो है ना 200 बेस पेयर है, यानी 200 बेस पेयर है तो 200 बेस इधर है और 200 बेस इधर है, और दो बेस के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, यानी 200 इधर है तो यहाँ पे 199 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 398, यहाँ पे आ जाएगा 398 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो है ना 398 होगा। हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट ऑन, हार्से और चेस जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस चीज पे कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट? ई कोलाई पे, ई कोलाई एंड टीटू बैक्टीरियोफाज पे, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, या टीटू बैक्टीरियोफेज पे? हार्से और चेस जो है ये एक्सपेरिमेंट किए ई कोलाई और टीटू बैक्टीरियोफेज पे। स्टेप्स इन हार्से चेस एक्सपेरिमेंट, हार्से चेस एक्सपेरिमेंट का स्टेप बताना है। स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड इलोंगेशन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, डीनेचुरेशन, एलिलिंग एंड इलोंगेशन, ये ऑल ऑफ दीज। हार्से चेस एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप है ये है सबसे पहले इन्फेक्शन, उसके बाद ब्लेंडिंग और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। डीएनए से बन रहा है और डीएनए ही बन रहा है, तो यहाँ पे होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। अगर यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता, अगर डीएनए से आरएनए बनता तो यहाँ पे होता डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट वर्क ऑन, मिशेल्सन और स्टॉल जो है ये किस पे काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ई कोलाई पे, बैक्टीरियोफाज पे, या लैक्टोबैसिलस पे? मिशेल्सन एंड स्टॉल जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ई कोलाई पे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट के जगह पे जो है ना यहाँ पे लार्जेस्ट कर लीजिएगा। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1 एंड 6, या क्रोमोसोम Y एंड X, या क्रोमोसोम 1 एंड Y, या क्रोमोसोम Y एंड 1? सबसे ज्यादा जो है ना सबसे ज्यादा जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और सबसे कम होता है Y पे, तो यहाँ पे 1 एंड Y हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड HGP जो है ना इसको और क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। माइक्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, या मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, या मिली प्रोजेक्ट बोलते हैं, या मल्टी प्रोजेक्ट बोलते हैं? HGP को जो है ना मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। स्टॉप कोडॉन इज, स्टॉप कोडॉन को जो है ना टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। UAA, UAG, UGA, या ऑल ऑफ दिस? स्टॉप कोडॉन यहाँ पे ये तीनों होगा। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, या नन ऑफ दिस? प्रोटीन फैक्ट्री होगा राइबोसोम। ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन ए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, या न्यूक्लियस में होता है, या प्लास्टिड में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में होता है। अगर प्रोकैरियोटिक रहता तो आंसर यहाँ पे होता साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है। लेकिन ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में ही होता है। कैपिंग डन एट, कैपिंग जो है ना कहाँ पे होता है? 3 प्राइम पे, या 5 प्राइम पे, या दोनों पे, या नन ऑफ दिस पे? कैपिंग जो है ये होता है 5 प्राइम पे। कैपिंग कहाँ पे होता है? 5 प्राइम पे होता है। एक होता है टेलिंग, टेलिंग जो है ये होता है 3 प्राइम पे।
टी से टेलिंग और टी से 3 होता है, तो इस प्रकार से रिमेंबर कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए डन इन, ट्रांसक्रिप्शन में किया जाता है या ट्रांसलेशन में किया जाता है या रेप्लिकेशन में किया जाता है या नन ऑफ दिस में किया जाएगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो है ये किया जाता है ट्रांसलेशन में। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन गिवन बाय, ट्रिपलेट कोडॉन का जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे उनका नाम बताना है। जॉर्ज गैमोब, हरगोविंद सिंह खुराना, क्रिक या विल्सन। ट्रिपलेट कोडॉन को प्रूफ किए थे एक्सपेरिमेंटली हरगोविंद सिंह खुराना। और यहाँ पे जो है ना थ्योरी के बारे में अगर पूछा जाए तो आंसर यहाँ पे होगा जॉर्ज गैमोब। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पार्टिकुलेट थ्योरी गिवन बाय, पार्टिकुलेट थ्योरी कौन दिए थे? डार्विन, मॉपर्ट्यूस, बीसमैन या ऑल ऑफ दिस। पार्टिकुलेट थ्योरी जो है ये दिए थे मॉपर्ट्यूस। डार्विन जो है ये दिए थे पैनजेनेसिस थ्योरी। बीसमैन दिए थे जर्म प्लाज्म थ्योरी। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट आर पॉसिबल, इसमें जो है ना कितना गैमीट पॉसिबल है? तो गैमीट का फॉर्मूला सिंपली होता है 2 के पावर n। n कहते हैं किसको है? हेट्रोगैमिटी को कहते हैं, यानी एक जैसा ना हो, यानी कुछ इस प्रकार से है तो इसको हेट्रोगैमिटी कहते हैं। अगर इस प्रकार से है तो इसको होमोगैमिटी कहते हैं। अगर इस प्रकार से है तो इसको भी होमोगैमिटी कहते हैं। अगर इस प्रकार से है तो इसको भी होमोगैमिटी कहते हैं। अगर दोनों बड़ा सी है तो इसको भी होमोगैमिटी कहते हैं। लेकिन एक बड़ा सी है और एक छोटा सी है तो इसको हेट्रोगैमिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 2 के पावर n, यानी n है हेट्रोगैमिटी। टोटल से इसमें कितना हेट्रोगैमिटी दिख रहा है? टोटल से यहाँ पे 2 हेट्रोगैमिटी दिख रहा है। टोटल से जो है यहाँ पे 2 हेट्रोगैमिटी दिख रहा है। ये C जो है दोनों बड़ा वाला लिखा हुआ है तो ये होमोगैमिटी है। होमोगैमिटी को हमें नहीं लेना है, हमें हेट्रोगैमिटी को लेना है। तो यानी 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 2 के पावर 2, यानी आंसर कितना? 4। तो नंबर ऑफ गैमीट यहाँ पे आ जाएगा 4। फेनोटिपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:1, 2:2, 1:2:1 या 3:1। टेस्ट क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो होता है 1:1। अगर यही पूछा जाता मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो तो यहाँ पे आंसर होता 3:1। When one gene regulate more than one character, एक जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। एक जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर को जो है क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैसिस, प्लियोट्रोपी, डोमिनेंस, लिंकेज। एक जीन रेगुलेट करता है एक से ज्यादा जीन को, इसको प्लियोट्रोपी कहते हैं। और एक जीन दूसरे जीन पेयर को हाइड करता है, इसको एपिस्टैसिस कहते हैं। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन इज कॉल्ड, एक कैरेक्टर है यहाँ पे, टोटल से यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? एक कैरेक्टर है और इसको कंट्रोल किया जा रहा है एक से ज्यादा जीन से। एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल किया जाता है। एक से ज्यादा जीन है यानी पॉली इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा पॉलीजेनिक। अगर एक जीन सिंपली रहता तो आंसर होता मोनोजेनिक। एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ थॉमसन हंट मॉर्गन इज, यहाँ पे जो है ना मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मॉडल को बताना है। पी, ड्रोसोफिला, बोथ या मार्सुपियल। एक्सपेरिमेंटल मॉडल यहाँ पे है ड्रोसोफिला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ZWZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? मार्सुपियल, स्नेल, ह्यूमन, पीकॉक। ZWZ टाइप जो है ये होता है पीकॉक में। हनी बी इज, हनी बी क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी है, मेल हेट्रोगैमिटी है, फीमेल होमोगैमिटी है या नन ऑफ दिस है? हनी बी जो है ये हैप्लोडिप्लॉइडी होता है। मेल जो है हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो है डिप्लॉइड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल बताना है। अल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया या ऑल ऑफ दिस। मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ पे ये तीनों है, अल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया।
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? मोनोजोमी होता है, ट्राइजोमी होता है, टेट्राजोमी होता है या हेप्टाजोमी होता है? क्लिनफेल्टर जो है ये ट्राइजोमी होता है। टर्नर सिंड्रोम एक होता है जो मोनोजोमी होता है, बाकी सब ट्राइजोमी होता है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग जो है कैसे होता है? राइजोबियम से होता है, लैक्टोबैसिलस से होता है या एजिटोबैक्टर से होता है या क्लोस्ट्रीडियम से होता है? फूड पॉइजनिंग जो है ये क्लोस्ट्रीडियम से होता है। कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी जो है ये क्या प्रिवेंट करता है? एग मैच्योरेशन को, फर्टिलाइजेशन को, ओव्यूलेशन को या बोथ ए एंड सी को? कॉपर टी जो है ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को जो है ना प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। एगैरिकस, नोस्टोक, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स। यहाँ पे आंसर होगा एगैरिकस। एगैरिकस जो है ये प्रोड्यूसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बताना है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉयड होता है, टेरिडोफाइट भी डिप्लॉयड होता है। ब्रायोफाइट ये जो है ना ये हैप्लॉयड होता है। एल्गी भी हैप्लॉयड होता है, फंजाई भी हैप्लॉयड होता है।